एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वरम के तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनके पिता जैनुलब्दीन एक नाव चलाने वाले थे, जो कि हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम की सैर कराते थे। नदी में ही सभी यात्रियों को सैर करा देते थे, एक किनारे से दूसरे किनारे। इनकी माँ आशी अम्मा एक गृहिणी थी। इनका घर बहुत ही छोटा था, लेकिन परिवार बहुत बड़ा था। इनके घर में 4 भाई और एक बहन थी। कलाम जी सबसे छोटे थे। इनका परिवार बहुत ही गरीब था। परिवार की मदद और पढ़ने के शौक़ को पूरा करने के लिए इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में ही अखबार बेचना शुरू कर दिया था। अखबार बेचने के पूर्व कलाम जी अखबार को पूरी तरीके से पढ़ लिया करते थे। इतनी छोटी सी उम्र में भी वो एक बार अखबार को पूरा पढ़ लेते थे। एक बार जब वह 5वीं क्लास में थे तो उनके साथ एक घटना घटी। तब वह एक दिन अपने एक हिंदू दोस्त के साथ क्लास में आगे वाली बेंच पे बैठे थे। एक नए से टीचर आए उस क्लास में, उस कक्षा में एक नए से टीचर आए। उन्होंने दोनों की जाति पूछी। उनको पता चला दोनों की जाति हिंदू और मुस्लिम है। तो दोनों की जाति हिंदू मुस्लिम होने के कारण कलाम जी को शिक्षक ने पीछे की बेंच पे बैठा दिया। लेकिन इस भेदभाव के कारण कलाम जी अपने जीवन में रुके नहीं। कलाम जी ने बैठे बैठे ही फाइटर प्लेन उड़ाने के बारे में सोच लिया था। कलाम जी को साइंस के बारे में जानने की काफ़ी ज़्यादा रुचि थी। उन्हें साइंस से काफ़ी ज़्यादा ही लगाव था कलाम जी को। 1955 में उन्होंने अपने फाइटर पायलट बनने का सपना पूरा करने के लिए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में एरो स्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इंजीनियरिंग पूरा करने के बाद इन्होंने एयरफोर्स पायलट का फॉर्म भरा, लेकिन नहीं निकला। इसके बाद कलाम जी ने 1958 में DRDO ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ दिन बाद ही स्पेस रिसर्च में इनको प्रमोट कर दिया गया। इनको स्पेस रिसर्च में डाल दिया गया। ये तरह तरह के इन्वेंशन उस समय स्पेस रिसर्च में करने लगे। काफ़ी उनको ज़्यादा उपलब्धियाँ स्पेस रिसर्च में कलाम जी को मिलने लगी। कई सारे प्रोजेक्ट उन्हें उस समय मिलने लगा। इनका पहला मिशन भारत के लिए पहला रॉकेट बनाना था। कोई भी सुविधा न होने के बावजूद उन्होंने एक चर्च को अपना सेंटर बना दिया और थुम्बा गांव में अपना मिशन की शुरुआत कर दी। उन्होंने रॉकेट बना लिया। अब इसके बाद लेकिन रॉकेट को परीक्षण स्थल तक ले जाने के लिए कोई भी साधन नहीं था इनके पास। इसके लिए इन्होंने कुछ सामान साइकिल से ले गए तथा कुछ सामान बैलगाड़ी से परीक्षण स्थल तक ले गए। बहुत ही समस्याओं का उस समय सामना कराना पड़ा था कलाम जी को। कलाम जी ने 21 नवंबर 1963 को रॉकेट लॉन्च कर दिया। 1969 में भारत के पहले सैटेलाइट प्रोजेक्ट SLV का प्रमुख इनको बनाया गया। 10 साल बाद 1979 में इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार कर दिया। इस दौरान इनके पिता की भी मृत्यु हो गई, लेकिन इसका प्रोजेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। प्रोजेक्ट को लॉन्च करते वक्त यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर गया। जैसे ही कलाम जी ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, प्रोजेक्ट लॉन्च होते ही यह आसमान की तरफ गया, लेकिन इसमें कुछ तकनीकी खामियों के कारण यह प्रोजेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिर गया।
पूरी की पूरी मिसाइल ही बंगाल की खाड़ी में गिर गई, जिससे प्रोजेक्ट फेल हो गया। उस समय इसरो के चेयरमैन डॉक्टर सतीश धवन जी ने पूरे प्रोजेक्ट के फेल होने की जिम्मेदारी खुद ले ली तथा कलाम जी को इन्होंने बचा लिया। कलाम जी ने 1 वर्ष बाद ही इस सैटेलाइट मिशन को दोबारा किया तथा सफल हो गए। इस प्रकार भारत सैटेलाइट का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का 6वां देश बन गया। कलाम जी ने इसके बाद कई और मिसाइलों का निर्माण किया, जैसे अग्नि मिसाइल हो गए, पृथ्वी मिसाइल हो गए। इनकी कई सीरीज का इन्होंने निर्माण किया कलाम जी ने। इसके बाद ये कभी रुके नहीं, कई सैटेलाइट्स का निर्माण किया, कई मिसाइलों का निर्माण किया और इनको इसके बाद कई पदक भी मिले। 1997 में अमेरिका तथा बाकी अन्य देशों की खुफिया सैटेलाइट्स को चकमा देकर कलाम जी ने पहला परमाणु परीक्षण किया, सफल परमाणु परीक्षण किया। इसके कारण इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। 1999 में DRDO से ये रिटायर हो गए। 15 जुलाई 2002 में यह भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इन्हें टीचिंग प्रोफेशन से बड़ा ही लगाव था। 2015 में जब शिलोंग के IIM में कॉलेज में एक लेक्चरर दे रहे थे, इस दौरान इन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई।